मालपुरा राजकीय महाविद्यालय मालपुरा के छात्र संघ अध्यक्ष विशाल सैनी के 1 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर आज हम महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हम मिलते हैं विशाल सैनी से। हाँ, तो हमारे साथ है विशाल सैनी, एबीपी अध्यक्ष। जैसा कि पिछले साल 25 अगस्त को चुनाव हुए थे और आज उनका कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो चुका है, तो आप इस सफर को कैसे देखना चाहेंगे? जी, मेरा कार्यकाल आज पूर्ण 1 साल का हो चुका है। मैं इस सफ़र को बहुत ही रोमांचक, उत्साह और अनुभव से भरा हुआ समझता हूँ और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने तथा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचाया है और मेरा सफ़र बहुत ही चुनौतियों से भरा रहा। महाविद्यालय में जब चुनाव हुए तो विद्यार्थी परिषद के 2 टिकट बटे, पता नहीं वो टिकट कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, सस्ता झूठा उसका किसी को पता नहीं, पर आखिरकार सत्य की जीत हुई और सत्य को ही विजय मिली। वो आज आपके सामने है और संघर्ष और चुनौतियाँ जीवन में चलती रहनी चाहिए। आपने इस दौरान किन किन चुनौतियों का सामना किया? आप सभी ने देखा है छात्र छात्राओं ने कार्यकाल में बहुत से कार्य हुए जो पिछले 5 साल से पेंडिंग कार्य पड़े थे, उनको लगभग सभी को पूर्ण कराने की पूर्ण कोशिश की गई है और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूर्ण दबाव बनाकर जो संपूर्ण कार्य थे उनको आज लगभग संपूर्ण पूरा किया गया है। महाविद्यालय के चारों तरफ 4 दीवारी कराई गई है, जो कि आप सब देखते हो पहले कि महाविद्यालय के अंदर मवेशी चरते थे और यहाँ पर एक आंगनबाड़ी की तरह का माहौल था। यहाँ पर कोई नहीं समझता था कि ये महाविद्यालय है। यहाँ पर पूर्णतया दुर्भाग्यवश बिगड़ा हुआ माहौल था, जो आज संपूर्णतया सही हो गया है। महाविद्यालय के चारों तरफ 4 दीवारी पूर्ण कर दी गई है और महाविद्यालय के बाहर 2 गार्डनों का निर्माण कराया गया है, जिससे महाविद्यालय का वातावरण सही रहे। और महाविद्यालय के साइकिल स्टैंड और बाइक स्टैंड और कार स्टैंड का निर्माण कराया गया है। महाविद्यालय में अलग से साइंस विद्यार्थियों के लिए लेबोरेटरी की व्यवस्था की गई है, पुस्तकालय की व्यवस्था भी की गई है। और महाविद्यालय में पहले जल की बहुत समस्या रहती थी, तो उसके लिए भी 3-4 बार प्राचार्य को ज्ञापन दिया तथा जल की समस्या को दूर कराने में हम पूर्णतया सफलता हासिल की। उसके पश्चात महाविद्यालय में बहुत से विद्यार्थियों को जो खेल में अपनी रुचि रखते हैं उनको बहुत सारी समस्याएं होती थी, तो उनके लिए हमने प्राचार्य को ज्ञापन दिया तथा ज्ञापन में यहाँ पर एक पीटीआई कमेटी, उसके लिए भी सभी विद्यार्थियों ने मिलकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। तो ज्ञापन के फलस्वरूप यहाँ से कुछ टीमें भेजी भी गई। इसमें कबड्डी में अपने मालपुरा कॉलेज की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसके अलावा अनेकों जगह खेलने गए। तो ये पहली बार का अचीवमेंट बहुत अच्छा लगा विद्यार्थियों का कि उन्होंने एक ही बार में अपने ज़िले में टॉप आके अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया। और बाकी जो हुआ आपको पता ही है। यहाँ पर महाविद्यालय में छात्राओं को कुछ समस्या आती थी, वो कई बार बाहर से जल्दी कॉलेज आने के चक्कर में बाहर से स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं, तो उनको महाविद्यालय के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। आईडी कार्ड घर पर रहने की वजह से वो बाहर ही खड़ी रह जाती थी तथा उनके आईडी कार्ड के विरुद्ध हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया। उसमें महाविद्यालय के ताला लगाया, तब महाविद्यालय ताला लगाने के महाविद्यालय प्रशासन ने हमारी बात को मानी तथा स्पेशली तौर पर छात्राओं को एंट्री दी गई। ओनली छात्राओं को बिगैर आइडेंटिटी कार्ड महाविद्यालय के अंदर एंट्री दी गई। छात्र संघ उद्घाटन को लेकर आपके सामने भारी चुनौती आई, तो बताना चाहिए आपने उनका सामना कैसे किया? छात्र संघ उद्घाटन को लेकर लगातार हमने 3-4 महीने प्रयास किया कि महाविद्यालय के अंदर एक बढ़िया प्रोग्राम हो जाए और जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करना है वो महाविद्यालय के लिए और छात्र छात्राओं के लिए कुछ करके जाए। तो जिस प्रकार आप सभी को पता है कि छात्र संघ उद्घाटन कराने के लिए हमने कई बार प्रशासन को कहा, उनको ज्ञापन दिया, जो उन्होंने कहा वो सब किया, पर प्रशासन ने इस बार पिछले 1 सालों में कभी नहीं हुआ वो करके दिखा दिया। छात्र संघ उद्घाटन करने की अनुमति नहीं दी। उसके पश्चात हमने आमरण अनशन की, इनको सूचना दी कि हम आमरण अनशन करने जा रहे हैं अगर आप छात्र संघ उद्घाटन नहीं करने दोगे तो। उसके पश्चात हमने लगातार महाविद्यालय के बाहर 2 दिन तक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से मिलकर 2 दिन तक आमरण अनशन किया। उसके पश्चात महाविद्यालय प्रशासन की आंखें खुली तथा उन्होंने हमें प्रोग्राम करने की अनुमति प्रदान की और उस प्रोग्राम में हमारा प्रतिनिधित्व श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल, पूर्व विधायक कोटा ने किया था। आपके विकास कार्यों के बारे में कुछ? जी, जो हमारे कार्यकाल में यहाँ विकास हुआ वो पिछले 5 सालों से पेंडिंग पड़ा था, उस कार्य को हमने संपूर्ण पूर्ण कराया है। सबसे पहला विकास कार्य हमने महाविद्यालय के चारों ओर 4 दीवारी कराई है। इससे कोई भी आउटर बॉयज़ या गर्ल्स महाविद्यालय के अंदर एंटर नहीं हो सकता
और कोई भी जो भी मवेशी महाविद्यालय के अंदर आते थे उनका आना बंद हो गया है। इसके अलावा महाविद्यालय परिसर में हमने खेलने कूदने के लिए एक स्पोर्ट ग्राउंड की व्यवस्था की है, तो आज वो चल रहा है। नॉन रेगुलर स्टूडेंटों का जो एग्ज़ाम सेंटर आता है उसको हटा दिया गया था, उसके लिए हमने यहाँ से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व कुछ छात्र छात्राओं को लेकर अजमेर गए और वहाँ कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा कि हमारे यहाँ से जहाँ सेंटर आया वहाँ 50 किलोमीटर की दूरी है और आर्थिक स्थिति छात्र छात्राओं की इतनी कमज़ोर है कि वो डेली अप डाउन नहीं कर सकते, न वहाँ रह सकते। ये छात्राओं को अपने परिवार वाले अपने से दूर नहीं रखते। अभी यहाँ एक ग्रामीण परिवेश का माहौल होने के कारण छात्राओं को बाहर नहीं भेजा जाता, तो वहाँ हमारी बात सफलतापूर्वक रही और हमारे ज्ञापन का पूर्णतः सरोकार हुआ और वापस एग्जाम सेंटर को यही मालपुरा कॉलेज में ही यथावत रखा गया। जैसा कि इस साल चुनाव नहीं होने वाले, तो आप छात्र संघ अध्यक्ष हो, तो आने वाले समय में आप कॉलेज को कैसा देखना चाहेंगे? आने वाले समय में कॉलेज के अंदर कुछ कार्य बाकी हैं, कुछ कार्य प्रगति पे चल रहे हैं, उनको पूर्ण कराने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि महाविद्यालय के बाहर सही तरीके से सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं है, तो वो अभी चल रहा है, उसको पूर्ण किया जाएगा। महाविद्यालय के अंदर कैफेटेरिया का निर्माण भी चलने की बात हो रही है, वो प्रक्रिया में है, तो उसको भी पूर्ण कराया जाएगा। और महाविद्यालय के अंदर लेबोरेटरी की सही व्यवस्था नहीं है, इससे कि साइंस के विद्यार्थी परेशान रहते हैं अधिकतर, और साइंस स्टाफ पूर्ण नहीं होने के कारण अनेक विद्यार्थियों का कोर्स पूर्ण नहीं हो पाता है, तो उसकी भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। इस बार भी दो लेबोरेटरियों का निर्माण किया गया है और जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, अगली बार इस महाविद्यालय में संपूर्ण कार्य हो जाएगा और इस महाविद्यालय को पीजी कराने की व्यवस्था भी पूर्णतः की गई है। इसके लिए हम 1-2 बार एमएलए साहब के पास भी जाके आए हैं और आगे तक मंत्री के पास भी जाने का पूर्ण कोशिश चल रही है। जहाँ तक हो सकता है इस महाविद्यालय को अगले साल तक पीजी में रूपांतरित करवा दिया जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय में स्पोर्ट्स साधनों की खेलने की व्यवस्था कम है, तो इनके लिए भी प्रयास लगातार जारी है। खेलने की व्यवस्था होगी तो विद्यार्थी अपना वर्चस्व खेल में दिखा पाएंगे तथा खेल के अंदर अपने नयायाम स्थापित कर पाएंगे। विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? विद्यार्थियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप यहाँ महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हो, आप पढ़ो, आराम से अपना कार्य करो, और जो भी आपको महाविद्यालय की समस्या है या फिर आउटर कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करो। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हो तो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखो, और किसी भी प्रकार की समस्या हो आपके लिए विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता साल के 365 दिन तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, एबीवीपी जिंदाबाद।